हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2024 के स्लॉट वन का एक बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो सॉल्यूशन देखने के बाद आप समझ जाओगे कि यार ये तो आसान था, है ना। बस थोड़ा सा अलग तरीके से दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन तो डुएबल था। और आपको एक चीज तो इस वीडियो के सॉल्यूशन के बाद भी समझ में आ गई होगी, या आप में से बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। तो बस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और आप कोर्स लेना हो तो आप हमारे ये लिंक्स दी हुई हैं, यहाँ पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। चलो शुरू करते फिर। अच्छा, एक चार्ट दिया हुआ है। दरअसल एक सबसे आसान तरीका जो शुरुआत में ही बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ट दे दिया जाए, है ना, उसकी आप एक टेबल टाइप का सट्ट से बना लिया करो, है ना। उससे आपको बार बार चार्ट को देखना नहीं पड़ेगा। जैसे ये है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, डीएस और एन, एशिया, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो धीरज का जैसे लिखा हुआ है एशिया में कितना है, 3। फिर इसमें है 7, और ये वैल्यू है 1। देन समंथा का है एशिया में 8+1 9। देन ये है 4, है ना। यूरोप में 9 है, इसमें 4, यानी एशिया का 0 हो जाएगा। नितेश का है एशिया में 1, देन 6, और देन 12। ये आपको पूरी वैल्यू दी हुई है ना। साइड में हो जाता हूँ, आप लिख भी लेना। आगे इन्होंने क्या किया, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, स्क्रीनशॉट लेके आप ये कर लेना। अच्छा, अभी हमने एक नया फीचर चालू किया है हमारी वेबसाइट पे, आप catipmet.com/blog पे जाना। वहां पे कैट प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देखना। तो आपको ये सारी चीजें वहां पे ऐसे भी मिल जाएंगी, तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार में रीडेबल रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये पूरे पॉइंट आपने ले लिए होंगे, क्योंकि सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैंने इनको छोटे उसमें लिख लिया, है ना। फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, तो बस इसी को किया ताकि मैं पढ़ पढ़ के वो सॉल्व करते जाऊं, ठीक है। अब बस एक वैल्यू बनानी है मुझे, है ना। क्या क्या था हमारे पास, धीरज, समंथा, नीतीश, इनके बारे में एक वो चार्ट दिया हुआ था। चार्ट में कंट्रीज क्या थे, एशिया था, यूरोप था, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, और कंट्रीज की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। ये हम फिल कर लेते हैं, है ना। फिर ये पूरा देख के, समंथा का ऐसे 0 था, अभी से मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। ये वैल्यू रख लेते हैं। धीरज का 371, धीरज का है 371, समंथा का 0 तो लिख ही दिया। 94, फिर 1612, 941612, 941612। अब देखो, ये एक छोटू से पेज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब बस ये पॉइंट पढ़ते जाना है। अब ध्यान से देखो, तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। पहले लिखा हुआ है कि 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना। अब देखो, एशिया में भी ये 3 लोग जा रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जा रहे हैं। मतलब मैं एक काम करता हूं, एक चार्ट में एशिया के लिए बनाता हूं, एक में यूरोप के लिए बनाता हूं, और एक में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बना लेता हूं, ठीक है। चार्ट मतलब सेट थ्योरी का बनाना है, मतलब ये ये, ठीक है। विजिबल है, हाँ है। ये ये ये, क्योंकि कई कंट्रीज में एक से ज्यादा लोग भी विजिट करेंगे ना। अच्छा, पहला हमेशा अपन देख लेते हैं दिनेश होगा, दूसरी हमेशा अपन समंथा को ले लेते हैं, और तीसरा अपन किसको ले लेते हैं, निखिल को। अब पता चला ये टफ क्वेश्चन क्यों था, ठीक है। अच्छा, विजिबल है ना स्क्रीन पे, हाँ। अब देखो, 32 कंट्रीज ओवरऑल है। ये ध्यान रखना कि ओवरऑल कितने विजिट कर रहे हैं, 32। मेन मेन चीजें आपको पॉइंट में पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट का काम हो गया। अब बोल रहे यूएसए, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड ऑल थ्री ऑफ देम। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यूएसए है, वहीं पे सिर्फ तीनों लोग जा रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दो। बाकी कहीं नहीं है, मतलब 0 0 सब जगह आ जाएगा। चार्ट भरना समझ में आ गया। आपने कई सारे वीडियो सॉल्यूशंस हो सकता है देखे हो, उसमें उन्होंने डायरेक्ट ऐसा फिल करके रखा है, लेकिन आपको समझना भी तो आना चाहिए कि ये फिल कैसे कर रहे हैं, ठीक।
चलो आगे देख लेते हैं। पहले सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखा है चाइना, जो कि एशिया में है, ठीक है, इज द ओनली कंट्री डेट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश। चाइना इकलौती ऐसी कंट्री जिसमें धीरज और नितेश गए हैं, समंथा नहीं गई है। मतलब ये चाइना इकलौती है, मतलब एक कंट्री हो गई, है ना। धीरज और किसके लिए था ये? नितेश के लिए था। तो बाकी जगह इनको जीरो कर दो, धीरज और नितेश के लिए। ठीक है, चीज समझ में आई। आगे फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फ्रांस जो कि यूरोप में है, इधर अब हमें वैल्यू करनी है। फ्रांस जो कि यूरोप में इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया। धीरज और समंथा की बात हो रही है, बट नॉट बाय नीतीश। धीरज और समंथा ये फ्रांस का ये आ गया, है ना। बाकी के लिए जीरो कर दो, है ना। चीज समझ में आई। तो एक बार में हम तीन तीन सेट थ्योरी के चैट कंप्लीट करेंगे। तो एक बार अगर पहले से ही अगर हमने फॉर्मेट बना लिया तो फिर क्वेश्चन टफ नहीं रह जाएगा। ठीक है, फ्रांस के बाद हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंता एंड नितेश आर इन यूरोप। ठीक है, इस लाइन पे बाद में आएंगे। इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, जैसे एशिया की बात करें, कम वैल्यू से पहले इसी को देख लेते हैं। वन आ गया, वन नितेश का भी हो गया, धीरज का भी हो, दो बचा है, बाकी समंथा का तो है नहीं इधर कुछ, सब जीरो जीरो लिख दो, है ना। इसका एक ही था, हो चुका, इधर जीरो आ जाएगा। टोटल इसके थ्री थे, वन आ चुका, बचा टू। एशिया का टोटल हमने यहाँ पे फिल कर दिया, स्क्रीन पे आपको दिख भी गया होगा। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप थोड़ा सा टफ साइड में मुझे लग रहा है, तो फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करते हैं। फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर देख लें 12 है, तो वन आ चुका है, ठीक है। अगर अच्छा दिनेश की बात करें, है ना, दिनेश का एशिया का थ्री हो गया, है ना, इधर वन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिनेश का देखो वन ही है, ध्यान से देखना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिनेश का वन ही है जो कि आ चुका है। तो दिनेश अब तो आएगा नहीं, यहाँ पे जीरो लिख दो, ठीक है। अब दिनेश का यूरोप में सेवन है, तो देखो पूरा चार्ट कंप्लीट है, सिर्फ सेवन लाने के लिए यहाँ पे सिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे सिक्स आ गया। मतलब दिनेश के तो अपन ने पूरे तीनों चार्ट भर दिए, तीनों मतलब सर्कल्स। समंथा का क्या हम फिल कर सकते हैं? समंथा का यूरोप में है नाइन, अभी डाउटफुल है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है फोर, है ना। अभी काफी वैल्यूज बची हुई हैं, तो जो जो बचा हुआ है उनको हम नामकरण कर देते हैं उनका। बेसिकली इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं वाई, इसको बोल देते हैं जेड। ठीक है। अब देखो ओवरऑल था 32 जिसका अभी तक यूज नहीं किया था, तो 32 में से कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं? टू प्लस वन, इधर देखो थ्री, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन, और एक 11। तो 32 में से 11 में ले चुका हूं वैल्यूज, तो अभी भी 21 बचा हुआ है। 21 समीशन होगा ए बी सी एक्स वाई जेड का। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट का इधर भी अगर यूज कर ले, जो बचा हुआ था, तो हाफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा नितेश आर इन यूरोप। ठीक है, हाफ है जो जो उन्होंने साथ में विजिट किया, तो देखो एशिया में तो किया नहीं है, मतलब ओवरऑल जो बोल रहे हैं कि साथ में विजिट किया है ना। तो हाफ है यूरोप में, मतलब बी जो होगा वो y प्लस वन के इक्वल होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो b इज इक्वल टू वाई प्लस वन, या अब अगर आप इक्वेशन भी बनाओगे तो यही बनाओगे b प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू, हाफ है तो अपॉन टू इक्वल टू b, वहां से भी यही आ जाएगा। ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो समंथा की बात करें, समंथा का ओवरऑल 13 विजिट किया है उसने, 13 कंट्रीज। अभी यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी, और इधर है एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, समंथा का, ध्यान से देखना, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, और दो कंट्री यहाँ पे मुझे चार्ट के हिसाब से दिख रही है। तो 13 माइनस टू क्या हो जाएगा, 11। सिमिलरली नितेश की अगर मैं बात करूं, तो बी प्लस सी वाई प्लस जेड होगा, है ना। तो बी प्लस सी प्लस वाई प्लस जेड अगर कर दूंगा मैं, तो देखो नितेश की टोटल यहाँ पे वन आ गई, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पे वन, दो इसकी भी आ गई। तो टोटल कितनी थी, 19 माइनस टू 17 इसका आ जाएगा। अब थोड़ा सा बस वही करते हैं, ए बी एक्स वाई,
इधर वैल्यू रख दूं ए बी एक्स वाई की, तो c प्लस जेड मेरे पास क्या बचेगा, 21 माइनस 11 कर दूंगा तो 10, है ना। अब c प्लस जेड इधर भी अगर रख दूं 10, तो b प्लस वाई क्या आ जाएगा, 17 माइनस 10 7, और b की वैल्यू तो y प्लस वन है ही, तो b की जगह y प्लस वन रख दूं, तो y प्लस वाई 2y प्लस वन इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, y क्या आ जाएगा 3, और y अगर 3 आ गया तो b क्या है y प्लस वन, b क्या आ जाएगा 3 प्लस वन 4। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, पूरा स्क्रीन पे दिख भी रहा है, सब कुछ एक ही उसमें हो गया। तो y जहां दिख रहा था मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है, y जहां दिख रहा है वहां क्या लिख दूं 3, और b जहां दिख रहा था यहाँ के लिख देता हूं 4। अब ध्यान से देखना, अब तो चार्ट अपने आप में खत्म हो गया, समंथा पे अपन ध्यान देते हैं, है ना, एशिया का पूरा हो गया, या ऐसा बोलो यूरोप पे ध्यान दो। यूरोप में दिनेश का था 7, ऑलरेडी 7 दिख रहा है, समंथा का था 9, 4 दिख रहा है प्लस 1 5 दिख रहा है, 5 प्लस 4 9 हो गया, और इसका था 6, तो 4 आ गया, तो ये 6 हो गया नितेश का, ठीक है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में देख लेते, दिनेश का तो 1 ही दिख रहा है, समंता का है 4, 3 प्लस 1 4 आ चुका है, मतलब यहाँ पे 0 होगा, और नितेश का 3 प्लस 1 4 दिख रहा है, टोटल है 12, तो 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 4 12, ये अपन को 8 यहाँ पे दिख गया, ठीक है। चार्ट खत्म, अब अपन को सीधे सीधे सिर्फ आंसर लगाने, आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, हाउ मेनी कंट्रीज एशिया में विजिटेड बाय कम से कम एक गया हो, है ना, एशिया की बात कर रहे हैं ये लोग, ये तो 3 ही आ रहा है, एटलीस्ट वन में 3, है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ ये बीच के पेज हटा देता हूँ, ये डिलीट होते हैं क्या, वन, ये हमारे काम के ही नहीं है ना तीनों पेज, हाँ। एशिया का पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 3। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप, इस बार यूरोप की बात कर रहा है, वर विजिटेड ओनली बाय नितेश, यूरोप का ओनली बाय नितेश क्या है, यूरोप यूरोप ओनली बाय नितेश 2, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। थर्ड देख लेते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज इन रो, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नितेश और समंथा का बोल रहे हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कितना विजिट किया है ना। रेस्ट ऑफ वर्ड में 3 प्लस 1 4, है ना, नितेश उसने ये 1 भी ले लेना, 3 प्लस 1 4, तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। और 9th जो कि आखिरी क्वेश्चन है इनका, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप, यूरोप की बात चल रही है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, है ना, यूरोप में एग्जैक्टली वन देख लेते हैं, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, तो यूरोप का क्या आ रहा है ऑप्शन सी 12। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा, है ना। अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।